तारड़ साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा सा ट्वीट किया और उन्होंने तमाम अरब ममालिक के सरबराहान बशमूल पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल और तकरीबन खित्ते के हर मुल्क के सरबराह का नाम लिख दिया कि इनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वक्ती दबाव है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या आप समझते हैं कि ये एक देरपा हल है जो निकाला जा रहा है? और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो इसके अंदर किरदार, जिसके बारे में बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके थे एक हफ्ता पहले, वो अब जिस हद तक फिर उभर के सामने आ रहा है, उस पर क्या राय देंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम का आगाज मैं क्वेटा के जो शोहदा हैं उनके लिए दुआ से करना चाहूंगा कि हमारे फौजी जवान जो कि ईद के लिए आ रहे थे और आपने अपनी इस डील ऑफ द सेंचुरी की पहली कीमत अदा की है। आपके पड़ोसी और जो स्पॉयलर्स हैं BLA जो कि प्रॉक्सी है आपके दुश्मन मुमालिक की, उन्होंने अब पाकिस्तान पे एक हमला किया है। मैं सारे शोहदा के लिए दुआ करना चाहूंगा। इस वक्त अगर देखा जाए ये डील आगे हो ना हो, लेकिन मेरे वतन अजीज की पोजीशन एक साल के अंदर बुनियानुल मरसूस के बाद आज जहां पहुंच चुके हैं आप, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अब दुनिया तब्दील नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूं कि इस रीजन के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब एक जो उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी गल्फ के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि जब जंग अभी जारी है, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, कुवैत पाइपलाइन में है, बांग्लादेश आपके पास है, टर्किया लाइन में है और कई ममालिक जो इस वक्त आपके थंडर तैयारे और आपसे चीजें सीखना चाहते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं ये बात करना चाहूंगा, इस वक्त जो हो रहा है मंजरनामा, आज के दिन में, आज की तारीख में दुनिया के हर कैपिटल में, हर चैनल के ऊपर पाकिस्तान की तारीफें, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का 1 लाख किलोमीटर के करीब जो उनका फासला उन्होंने तय किया, 3 महीने नॉन स्टॉप सालसी डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, और एक वाहिद एक मुल्क इस दुनिया में मौजूद है, मैं समझता हूं 195 ममालिक के अंदर, जिसके पास ये ताकत मौजूद है, ये सादत है कि रियाज, तेहरान, वाशिंगटन DC और बीजिंग सारे के सारे एक टेबल पर सबका इत्मीद है। रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहां पे एक चीज कोट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा से खिताब में कहा था कि तरक्की हमारी लिखी जा चुकी है, हमने तयन करना है कि किस स्पीड से करनी है। तो स्पीड का जरा अंदाजा लगाएं कि 1 साल में आप बुनियानुल मरसूस से इस जगह पर पहुंचे हैं, तो आपकी स्पीड का अंदाजा लगाएं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर जो है वो अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल। तो मैं आज हमारी क़यादत चाइना में बैठी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे बैठे हैं, दर्जन से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना के अंदर मौजूद हैं और नॉन स्टॉप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी इन टच हैं। तो मैं ये समझता हूं दिस इज अ डील ऑफ द सेंचुरी। इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इस पे मूवीज बनेंगी। चले, मैं जो इस पे किताबें लिखी जाएंगी उसमें जो किरदार हैं, उन किरदारों के हवाले से बात करूंगा अपने अगले सवाल में। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को देखें तो वो कहते हैं कि खतरात कम हो चुके हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो वो कहते हैं करीब तर है मुआहिदा, तीसरी तरफ मुआहिदे के बारे में देखें तो किसी को अभी उसके खदोखाल का भी अंदाजा नहीं है। तो इस पूरे मखमसे के अंदर आप क्या समझती हैं कि इसको टाइम कितना दरकार है? नशिस्त जो अगली होनी है वो कितने दिनों में हो सकती है, और नशिस्त का दायरा कार किस हद तक वसी हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये डिफ़िकल्ट होगा इस बात का तयन करना कि अगले 1 महीने में, 10 दिन में या 2 वीक्स में ये जो है डील हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि रास्ता बड़ा कठिन है, बट इस रास्ते के ऊपर हमने एक सफ़र शुरू कर दिया है। आपको पता है कि ये डेकेड्स का जो है कन्फ्लिक्टिंग 2 पार्टीज़ हैं इस मायदे के अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मैं कहूँगी कि अभी जो करंट जो कल का जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये स्पेकुलेशंस हैं कि जो मायदा है वो किसी न किसी हद तक पहुँच गया हुआ है।
उसके अंदर काफ़ी हद तक जो डिफरेंसेस हैं वो ब्रिज हो गए हैं दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के, सच एज़ यूएस और ईरान के। अब जो है दोनों इस राउंड के बाद जो है मायदा दोनों के पास जा चुका हुआ है। वो ज़ाहिर है जो भी प्रपोज़ल होगा उसको अपने-अपने तरीके से देखेंगे, उसके अंदर क्या उनकी आउटकम्स आती हैं। उसके बाद फिर अगला राउंड जो होगा वो इसी तरह से एज़ अ इंटरमीडिएरी रोल जो हमारी लीडरशिप प्ले कर रही है, या पाकिस्तान और दूसरे तीसरे गल्फ ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं बैक चैनल के ऊपर, तो वो किस तरह से इस प्रपोजल के अंदर जो आउटकम्स आती हैं, पर्टिकुलरली जो इनपुट आती है यूएस की तरफ से, वो आगे लेकर के जाएंगे। फिर ईरान उसके ऊपर क्या अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सबसे अहम और खुशाइन बात यह है कि सीज फायर की डेट एक्सटेंड हो गई है, थोड़ा सा जो जंग का खतरा था वो टल गया है, बातचीत का रास्ता खुल गया है। बातचीत का रास्ता यानी कि प्रपोजल को फाइनल और डिसाइसिव शेप में बाहर लेकर के आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये कठिन और लंबा रास्ता है। ये कठिन मरहला है और इसमें इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता अभी फिल वक्त। लेकिन खुशाइन बात ये है कि दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने की उम्मीद जो है वो रोशन हो चुकी है। तारड़ साहब, आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बातें हैं कि दूसरा राउंड शुरू होगा, लेकिन दूसरी तरफ आज डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का फिर से तज़किरा कर दिया और उन्होंने कहा जी तमाम अरब ममालिक और खत्ते के ममालिक वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, एक ही वक्त में सारे दस्तखत करें। फिर आखिरी एक जुमला और लिखते हैं कि 2-3 ममालिक हैं जो किसी वजह से इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ऐसे वक्त में कि जब खत्ते के अंदर इजराइल के हवाले से नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, और फिर ऐसे वक्त में कि वो ममालिक जो माजी के अंदर इजराइल के साथ राबिते उस्तवार करना चाहते थे उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया एक आध मुल्क के अलावा, अब फिर उस मौके के ऊपर या उस नहज तक लेके जाना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? ये स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो ट्वीट की है, ये बीबी नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद ये हुई है। और लिंडसी ग्राम जो कि एक सेनेटर हाकिश हैं, जो इस वक्त इजराइल के सबसे ज्यादा सपोर्टर हैं, उनकी कंसल्टेशन के बाद ये चीज सामने आई है कि इस मुआहदे को मशरूत किया जाए इब्राहिम अकॉर्ड के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पहले भी जो साइन किया था सऊदी अरेबिया, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया इसका हिस्सा नहीं बना। पिछले जो सेशन था उसमें भी अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो पैलेस्टाइन के साथ इसको मशरूत करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है, पाकिस्तान ने और दूसरे ममालिक ने इसको सुना लेकिन खामोशी इख्तियार की। और वैसे भी पाकिस्तान पहले भी इस चीज पे समझता है कि ये सिर्फ इब्राहिम अकॉर्ड जो है अरब, और वी आर नॉट अरब्स, तो उसमें मेरे ख्याल में वो इसलिए भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये देखना चाहिए कि इजराइल का अमेरिका के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस मौजूद है। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल जो कि अब डैमेज हो चुका है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, इस जंग और गाजा के बाद सबसे बड़ा डैमेज जो इजराइल को हुआ है अमेरिका के अंदर से बदलती राय आमा। इस वक्त हमारे ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वो 33% जेन जी जूश के वोट लेकर जीते हैं। अमेरिका के अंदर लोग ये समझते हैं कि इजराइल हैज बिकम लायबिलिटी। ईरान की जंग में भी हमें इजराइल ने फंसाया है और वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको सामने तो रखा है, लेकिन इस पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, अब उसके बाद इस पे बात करना कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है इसकी शर्त है, मैं नहीं समझता कि इसको इतनी ज्यादा वक़्त दी जाएगी। फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, 24 घंटे में होना था साइन। अब मैं समझ रहा हूं कि शायद 72 आवर्स के अंदर अंदर साइन हो और ईद के बाद, हज के बाद इसके ऊपर नशिस्तें शुरू हो इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 2 पार्टीज नहीं है। मैं समझता हूं एक तो 9 ममालिक ने ज्वाइन किया है, 9 ममालिक हैं, और आज हमारी जो अस्करी और सियासी क़यादत चाइना के अंदर मौजूद है, वो चाइना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस डील एट द सेम टाइम एज ए गारंटर या पार्टिसिपेंट और एज ऑब्जर्वर। तो मैं समझता हूं कि अब ये सिर्फ बात ईरान और अमेरिका की नहीं है, रीजनल ममालिक और दूसरी पावर्स भी जो है दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं कि जब पाकिस्तान भी इसकी तरदीद कर चुका है इसमें शामिल होने की, सऊदी अरेबिया भी कर चुका, तो हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर ना देना चाहें तो आप हर चीज़ पूछते हैं कि आपके पास क्या है क्या है क्या है।
किसी एक तरफ से भी इनकार आए तो आप कह देते हैं कि ऑर्डर कैंसिल। तो अभी मौजूदा मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दिखाई दे रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड जो माजी का हिस्सा बन चुका था उसका तज़किरा इस वक्त में किया जा रहा है। तो यह किस हद तक काबिल अमल है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है सारी नज़रें जमी हुई हैं ईरान डील के ऊपर, और इस वक्त जो है जैसे कि मेरे दूसरे स्पीकर ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और इसमें सबसे आम जो स्टेक होल्डर है वो चाइना भी आका हुआ है। और ये जो इन्होंने बात अभी हाईलाइट की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इस वक्त हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का चाइना के अंदर मौजूद होने का मकसद और मतलब बिल्कुल यकीनन ये है कि मेरा ख्याल है कि चाइना को एज अ गारंटर ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इस पर्टिकुलर डील के अंदर। और क्योंकि चाइना का भी थोड़ा सा लेवरेज है ईरान के ऊपर, और वो ईरान को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे कि आप भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं ताकि ये जो साइन होने जा रहा है प्रपोजल इसको किसी नेज तक पहुंचाएं। जहां तक बात है मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर, ये बात भी मेरे पिछले स्पीकर की दुरुस्त है कि इसमें जो इजराइल है वो स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर रहा है, बट इस वक्त इजराइल काफ़ी हद तक कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो चुका है। उसको जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पुष्पनाई मिल रही थी या मिल रही है, उसमें भी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स फोर फ्रंट पे है, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास पूरी पावर है कि वो उसको एक्सरसाइज करते हुए कंस्ट्रेन कर सके इजरायली बिहेवियर को। इस वक्त ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन से प्रेशर आ रहा है, उसमें EU पार्टनर्स हैं, गल्फ पार्टनर्स हैं, उसमें साउदर्न नेशन रीजन है, पर्टिकुलरली चाइना है। तो जो कॉरिडोर चाइना और अमेरिका के दरमियान खुलने जा रहा है, पर्टिकुलरली ये जो ट्रंप साहब की जो विजिट हुआ है अभी चीन के साथ, और उस चीन के अंदर और चीन के जो लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हुई है, उसके बैकड्रॉप में मुझे ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अब थोड़ी सी ये दोनों कंट्रीज बड़े वाले ग्रेटर पावर्स जो हैं, पर्टिकुलरली US एंड चाइना, ये एक दूसरे के साथ समवट इकोनॉमिक अकोमोडेशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। और उस बैकड्रॉप के अंदर भी ये प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी है, और चाइना भी चाह रहा है कि ये हॉर्मुज़ वाला मामला सॉर्ट आउट हो, ईरान वाला मामला बेहतर हो, ताकि हम आगे यानी मजमूई तौर पे मामला बेहतर हो। तो इसी वजह से हर कोई अपनी लिवरेज भी जो है वो दिखाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ से पॉस्चरिंग भी चल रही है।